हे गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो NIACL AO 2024 की नोटिफिकेशन आ गई है। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, वैकेंसीज कितनी है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सब चीज़ पर डिस्कशन होगा। तो 170 वैकेंसीज हैं बोथ जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के लिए। अगर वैकेंसीज को अच्छे से देखें तो एक अकाउंट स्ट्रीम है, एक जर्नलिस्ट स्ट्रीम है। अकाउंट स्ट्रीम में टोटल वैकेंसीज 50 है, जर्नलिस्ट में 120 है। तो अकाउंट्स की 50 प्लस जर्नलिस्ट की 120 मिला के 170 हो गई। तो टोटल 170 वैकेंसीज हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट्स है आपके, तो जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 10 सितंबर से स्टार्ट होगा। यानी 10 सितंबर 10 सितंबर से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो, अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। जो लास्ट डेट है वो 29 सितंबर है, यानी 29 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जो फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी एक टेंटेटिव डेट भी दे दी है इन्होंने, 13 अक्टूबर। तो टेंटेटिवली मतलब 13 अक्टूबर को आपका टेंटेटिव वे में फेज़ 1 एग्जामिनेशन हो सकता है। फेज़ 2 आपका, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा, ये 17 नवंबर को होगा। ये भी टेंटेटिव है। तो आप देख सकते हो कि फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में ऑन एन एवरेज आपको 1 मंथ का टाइम मिल रहा है। अब और देखते हैं अप्लाई कहाँ से कर सकते हो आप। तो आप newindia.co.in जो NIACL की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ की रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, ठीक है। तो नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए, उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखा है कि कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर ओनली वन डिसिप्लिन ओनली। यानी कि आप किसी एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रीम में ही अप्लाई कर सकते हो। या तो अकाउंट्स में करो या जर्नलिस्ट में करो। अगर आप दोनों में आपने कर दिया तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, आपके दोनों ही एप्लीकेशन इनवैलिड कर दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना कि किसी एक ही स्ट्रीम में दो। अब वापस से आते हैं, नेशनैलिटी की बात कर रहे थे। तो नेशनैलिटी वही है जो बाकी एग्जाम्स में होती है। सिटीजन ऑफ इंडिया हो, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो, सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो और एक तिब्बतन रेफ्यूजी हो, ठीक है। प्रोबेशन भी है इनका। प्रोबेशन से पहले एक बार हम सर्विस कंडीशन भी देख लेते हैं। सर्विस कंडीशन में क्या दे रखा है इन्होंने कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपने फेज़ 1 कंप्लीट कर लिया, फेज़ 2 कंप्लीट कर लिया, जितने भी आपके फेजेस हैं एग्जाम के आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए, आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो गया तो फिर कंपनी आपको कहीं भी पोस्टिंग, कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकती है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। हालांकि ये बात उन्होंने कह रखा है कि द मिनिमम स्टे एट द इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी 5 ईयर्स। जो आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी, यानी कि जो पहला जो सिटी होगा जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, फर्स्ट पोस्टिंग, वहाँ पे आपको 5 ईयर्स काम करना है। Candidates selected under specialist stream may be required to continue in the same specialization for a minimum period of 10 years, ठीक है। अगर आपने स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम से भरा, जैसे इस केस में अकाउंट्स है, तो सपोज कि आपने अकाउंट से फॉर्म फिल किया, तो आपको अकाउंट स्ट्रीम में ही 10 ईयर्स तक काम करना होगा। उसके बाद आप चेंज कर सकते हो, बट 10 ईयर्स तक तो आपको सेम स्पेशलाइजेशन में काम करना होगा। उसके बाद प्रोबेशन है, ठीक है। प्रोबेशन क्या होता है? 1 साल का प्रोबेशन होता है आपका, आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 साल का प्रोबेशन है, जिसको ये एक्सटेंड भी करते हैं 2 बार। अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 बार 6-6 महीने करके एक्सटेंड कर सकते हैं प्रोबेशन को। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि इसी प्रोबेशन पीरियड में एक एग्ज़ाम लिया जाएगा आपसे, नॉन लाइफ लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन, जिसको इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। ये एग्ज़ाम पास करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप प्रोबेशन पीरियड में एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो आपका जो कंफर्मेशन हो जाएगा कि आप कंपनी में कंटिन्यू करोगे। अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया तब तो अच्छी बात है, आप कंटिन्यू करोगे, काम करते रहोगे। अगर आपने प्रोबेशन पीरियड में एग्ज़ाम पास नहीं किया, फिर आपका प्रोबेशन एक्सटेंड हुआ 2 बार 6-6 महीने करके, अगर उसमें भी आपने एग्ज़ाम पास नहीं किया तो फिर कंपनी के पास राइट है आपको टर्मिनेट करने का। तो ये बात इंपॉर्टेंट होती है, ये बात आप ध्यान में रखना। उसके बाद बॉन्ड भी है, मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, यानी 4 साल का बॉन्ड होता है, जिसमें 1 साल आपका प्रोबेशन पीरियड मिला के 4 साल का बॉन्ड होता है। अगर आप इस 4 जो बॉन्ड पीरियड है, 1 साल प्रोबेशन और फिर जो 4 साल, पूरा जो टोटल 4 साल का प्रोबेशन पीरियड का आपका जो बॉन्ड होता है, अगर आपने इस बॉन्ड को वायोलेट किया, अगर आपने बॉन्ड तोड़ा, आपने रिज़ाइन कर दिया 4 साल से पहले, तो आपको 1 साल की ग्रॉस सैलरी जो पे की गई थी वो आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने प्रोबेशन पीरियड में रिजाइन कर दिया तो जितना भी आपको ग्रॉस सैलरी मिला है ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड हुज सर्विसेज आर टर्मिनेटेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, यानी कि या तो आपने रिजाइन किया या तो कंपनी ने अगर आपको टर्मिनेट कर दिया,
तो आपको क्या करना होगा, शॉल बी लायबल टू पे द ग्रॉस सैलरी रिसीव्ड बाय देम ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस इन द कंपनी इन एडिशन टू एन अमाउंट ऑफ ₹25,000। यानी अगर आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, उसके बीच आप रिजाइन कर देते हो या कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया, तो जितना भी सैलरी अभी तक आपको पे किया गया था प्लस 25,000 आपको उनको पे करना होगा। अब बेनिफिट्स की बात करें तो बेसिक पे आपका 50,925 है। इसके साथ और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जो पूरा आपका जो ग्रॉस हो जाता है सब अलाउंसेस को जोड़ के वो 88,000 पर मंथ होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। यानी अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में पोस्टेड हो तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 88,000 होगी, विच आई बिलीव इज अ वेरी हैंडसम वेरी अट्रैक्टिव सैलरी। ठीक है, उसके अलावा आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं, PFRDA, ग्रेचुइटी, LTS, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, सब कुछ आपको अलग से मिलता है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी जॉब है ये। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी कैंडिडेट्स जर्नलिस्ट स्ट्रीम से भरना चाह रहे हैं उनके पास या तो उन्होंने ग्रेजुएट कर रखा हो या तो पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो, यानी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए या आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। जो मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है वो है 60% ईदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन, या तो आपका ग्रेजुएशन में 60% हो या तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% हो। किसी में भी अगर 60% है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये SC ST PWD के लिए 55% है, यानी जनरल में हो तो 60% चाहिए, अगर SC ST PWD से बिलोंग अगर आप करते हो तो 55% चाहिए। ये जर्नलिस्ट के लिए। स्पेशलिस्ट के लिए क्या है वो देख लेते हैं एक बार हम। तो स्पेशलिस्ट यानी पे जो अकाउंट्स है, इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 60% के साथ होनी चाहिए, किसी भी एक में, या तो ग्रेजुएशन में 60% हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% हो। उसके साथ साथ आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो गए। या फिर आपके पास MBA फाइनेंस हो, PGDM फाइनेंस हो या MCOM हो 60% के साथ फॉर जनरल एंड फॉर SC ST PWD 55%। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एज की भी बात कर लेते हैं तो मिनिमम 21 ईयर्स से मैक्सिमम 30 ईयर्स है, यानी अगर आपकी एज 21 ईयर्स से 30 ईयर्स में लाई करती है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। डेट्स भी दे रखी है इन्होंने। अगर आपका बर्थ डेट 2 सितंबर 1994 यानी 2 सितंबर 1994 से पहले का है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका बर्थ डेट 1 सितंबर 2003 के बाद का है तो आप एलिजिबल नहीं हो। बट अगर आपका बर्थ डेट 2 सितंबर 1994 है या उसके बाद का है और 1 सितंबर 2003 है या उससे पहले का, तो आप एलिजिबल हो। मतलब का बर्थ डेट इन दोनों डेट्स के बीच लाई करना चाहिए, 2 सितंबर 1994 एंड 1 सितंबर 2003। ठीक है, दोनों डेट्स को मिला के इस पे है या इन दोनों डेट्स के बीच का जो है तो आप एलिजिबल हो। एज रिलैक्सेशन भी है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स का है। अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC के लिए 3 इयर्स का है। ध्यान देने वाली बात है कि OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिलैक्सेशन है, क्रीमी लेयर्स के लिए रिलैक्सेशन नहीं है। PWD पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 10 इयर्स का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स का है। ठीक है, उसके बाद डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए 3 इयर्स का है और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे अगर GIC के हैं आप एम्प्लॉय है या एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के आप एम्प्लॉय है, जितने भी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी अगर उसके एम्प्लॉय है तो आपको 8 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, के और देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट उन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गाइडलाइंस है। हाँ, अब आते हैं एग्जाम के पैटर्न पे। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा आपका, तो एक आपका फेज 1 होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो 30 मार्क्स का होगा और 20 मिनट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी है 35 मार्क्स का होगा, 20 मिनट्स मिलेंगे इसमें भी। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है क्वांट्स है वो 35 मार्क्स का होगा, 20 मिनट्स मिलेंगे। यानी जो टोटल मार्क्स है 100 मार्क्स का होगा और 20 मिनट्स आपको सेपरेट मिलेंगे, यानी सेक्शनल टाइमिंग होगी इसमें, सेपरेटली मिलेंगे आपको 20 मिनट्स पेपर को कंप्लीट करने के लिए। ये आपका हो गया फेज 1। ठीक है,
उसके बाद फेज 2 आता है आपका मेन एग्जामिनेशन। उसकी अगर बात करें तो जर्नलिस्ट के लिए, ठीक है, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगी, जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट्स होगा। जो रीजनिंग होगी वो 50 मार्क्स की होगी, 40 मिनट्स मिलेंगे आपको। इंग्लिश होगा वो 50 मार्क्स की होगी, इसके लिए भी 40 मिनट्स मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस भी आपका 50 मार्क्स का है, इसके लिए 30 मिनट्स मिलेंगे। और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, क्वांट्स है, वो 50 मार्क्स का है और इसके लिए आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। यानी टोटल आपका 200 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट मेंस में। ये जर्नलिस्ट के लिए। अगर स्पेशलिस्ट के लिए बात करें तो सेक्शन वही है, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और क्वांट्स तो इसमें है ही। इसके साथ एक और सेक्शन स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम का जुड़ जाता है, जहाँ पे आपने जो स्पेशलाइजेशन चूज किया है, लाइक इन दिस केस अकाउंट्स, तो आपसे उस अकाउंट्स की नॉलेज आपकी टेस्ट की जाएगी। तो स्पेशलिस्ट की बात करें तो रीजनिंग आपका 40 मार्क्स का होगा, 30 मिनट्स मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आपका 40 मार्क्स का होगा, 30 मिनट्स मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस आपका 40 मार्क्स का होगा, 25 मिनट्स मिलेंगे। क्वांट्स आपका 40 मार्क्स का होगा, 30 मिनट्स मिलेंगे। और जो आपका स्पेशलिस्ट स्ट्रीम है वो आपका 40 मार्क्स का होगा, इसके लिए आपको 35 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ठीक है, 30 मिनट्स का, 30 मार्क्स का, यानी 30 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। आधा घंटा 30 मिनट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। एक लेटर राइटिंग होगी 10 मार्क्स की और एक ऐसे होगा 20 मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देने वाली बात डिस्क्रिप्टिव में ये है कि डिस्क्रिप्टिव जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी डिस्क्रिप्टिव में आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो कि 15 है, 15, तो 15 आपको लाना है, 30 में से 15 आपको लाना है, ठीक है। बाकी SC ST PWBD के लिए 13.5 है। यानी अगर आप SC ST PW से बिलोंग नहीं करते हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको जो 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है उसमें 15 नंबर लाना है। अगर आप SC ST PWBD से हो तो आपको 13.5 13.5 मार्क्स लेके आना है, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब जो डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसमें नहीं ऐड होंगे, बट क्वालिफाई आपको करना ही है। पेनल्टी भी है, ठीक है, रॉन्ग आंसर्स के लिए 1/4 है। जैसे कि एग्जाम मोस्टली एग्जाम्स में होता है, बैंक एग्जाम्स में, इंश्योरेंस एग्जाम में होता है, 1/4 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं रॉन्ग आंसर के लिए, यहाँ पे भी है। उसके बाद आता है आपका फेज 3 इंटरव्यू, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स का शॉर्ट लिस्टिंग होगा फेज 2 में, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम का पूरा पैटर्न, एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। उसके बाद देख लेते हैं एक बार और कुछ अगर दे रखा हो उन्होंने। हाँ, एप्लीकेशन फ़ी दे रखी है, SC ST PWBD के लिए 100 रुपीज़ है। बाकी ऑल कैंडिडेट्स यानी कि जनरल के लिए आपकी 850 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद कुछ और इन्होंने यहाँ पे सेंटर्स मेंशन कर रखे हैं। तो एक बार क्या करूँगा, मेरी जो नोटिफिकेशन है ये मैं डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में पेस्ट करवा दूंगा, वहाँ से आप एक बार एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह जो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की भी फैसिलिटी है यहाँ पे SC ST OBC नॉन क्रीमी PWBD के लिए, जो अवेल करना चाहते हैं वो अवेल कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है आपको पता है, newindia.co.in पे जाना है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन होगा, वहाँ पे ऑप्शन होगा अप्लाई ऑनलाइन, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्लिक करना वहाँ पे, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर करके आप अप्लाई कर देना फॉर्म फिल करके, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ यहाँ पे इन्होंने बस यही दे रखा है कि डायमेंशन क्या होना चाहिए आपकी फ़ोटो का, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो ये आप खुद से चेक कर लेना, जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये, ठीक है। चलो और देख लेते हैं और कुछ है इंपॉर्टेंट। नहीं, सिर्फ गाइडलाइंस है आई गेस। इसके बाद फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, तो जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो मैं तो इनकरेज करूँगा जो भी कैंडिडेट्स हैं वो जरूर इस फॉर्म को फिल करे, जो एलिजिबल है वो बिल्कुल इस फॉर्म को फिल करे, क्योंकि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, वर्क कंडीशन, वर्क एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आप इसको फॉर्म जरूर फिल करो, इसके लिए आप इसके एग्ज़ाम में अपीयर जरूर होना। अब जो भी अपीयर होना इस कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, जो इस फॉर्म को फिल करेंगे, उन सब के लिए प्रैक्टिस 1 मिनट। हाँ, ओके, हाँ, तो कहाँ थे हम। हाँ, तो अगर कोई भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिस एग्ज़ाम के लिए को
एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम में अप्लाई करना चाहते हैं, एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, तो उन सब के लिए अभी एक प्रैक्टिस मॉक पे काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है 25% डिस्काउंट का। ठीक है, कूपन कोड आपको लगाना है गुरु, क्योंकि टीचर्स डे का सेल अभी भी चल रहा है, अभी भी एक्टिव है, तो आप अवेल कर सकते हो। आप 25% डिस्काउंट लगाना, कूपन कोड आप लगाना GURU आप लगाओगे तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और आप ये ऑफ़र अवेल कर लोगे। आप देख सकते हो हमारे पास इन एडिशन टू जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं, उनकी इन एडिशन टू दोज बैंकिंग एग्जाम्स एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स, हमारे पास NISCL के भी मॉक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट, हाँ ये रहा, NISCL AO के मॉक्स अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है, जितने भी बैंक एग्ज़ाम होते हैं उनके मॉक्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, बीट SBI, बीट IBPS, LIC। ठीक है, उसके अलावा NICL है, NIACL है, सारे ही एग्ज़ाम्स के मॉक हमारे पास होते हैं। जो पहला मॉक है वो फ्री है, तो ये आप ज़रूर अटेम्प्ट करना। ठीक है, अभी अपने एक देख लेना परफॉर्मेंस क्या है, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ये मॉक तो फ्री ही है सबके लिए, तो ये तो ज़रूर आप अटेम्प्ट करना। उसके बाद अगर आप फर्दर बाकी मॉक्स लेना चाहते हो, क्योंकि जब आप पहला मॉक दोगे जो फ्री है, फिर आप अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करोगे, आपको पता चलेगा हाँ ये मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, ये मेरे वीक एरियाज़ हैं। ठीक है, तो जो वीक एरियाज़ हैं उन पे मुझे और मेहनत करनी है, उन पे और क्वेश्चंस लगाने हैं, एक्यूरेसी बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, टाइम वहाँ पे कम करना है, तो आप बाकी के मॉक्स तो वहाँ पे ज़रूरत होगी कि आप बाकी की जो मॉक्स है और मॉक्स अटेम्प्ट करो। तो उन मॉक्स को लेने के लिए आप ये प्रैक्टिस मॉक का जो ऑफर है टीचर्स डे सेल का, ये आप अवेल कर सकते हो। 25% डिस्काउंट है, कूपन कोड GURU गुरु लगा के। तो एक बार फिर से जो भी एस्पिरेंट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे, इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं, उन सभी को प्रैक्टिस मॉक की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। और इसी तरह की बैंकिंग, इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।